नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जेएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए आप हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर, जिसमें आप सभी के लिए इंडियन पेनल कोड के वीडियो लेक्चर निःशुल्क लेकर आए हुए हैं। तो इंडियन पेनल कोड के वीडियो लेक्चरों को सुनना ना भूलें। यह आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो सुनते रहिए आप हमारे इन लेक्चरों को। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पिछले कई दिनों से जेएफ लॉ क्लासेस पर वीडियो लेक्चर प्रतिदिन लेकर आ रहे हैं, जो आप सभी लोग देख रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वीडियो लेक्चर कितना आपके लिए उपयोगी है। और इसी तरह आपको वीडियो लेक्चर हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर मिलते रहेंगे। तो जुड़े रहिए आप हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर। जो लोग नए जुड़े हुए हैं तो उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे क्या होगा कि आप पिछले वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। जो आपका रह गया वो सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। अब आगे के जो वीडियो आपके लिए आएंगे प्रतिदिन, उन वीडियो को आप कैसे देख सकते हैं या पिछले वाले जो वीडियो देखना, तो उसमें आपको प्लेलिस्ट मिलेगी इंडियन पेनल कोड के नाम से जेएफ लॉ क्लासेस पर। तो आप ये देख लें। उसके बाद आपको नए वीडियो लेक्चर देखने के लिए क्या करना है कि आपको बेल आइकॉन इम्प्रेस करना है, और जैसे ही आप बेल आइकॉन दबा लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है। तो फिर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो पिछला वाला टॉपिक था, तो हम चोरी के बारे में पढ़ रहे थे कि चोरी के बारे में हम पढ़ रहे थे कि चोरी क्या होती है। चोरी के लिए पनिशमेंट के बारे में पढ़ा कि चोरी में कितना पनिशमेंट दिया जाता है। अब मैंने आपसे कल कुछ कहा था कि आज जो चोरी के संबंध में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको आज हम एक एक करके समझेंगे। कल मैंने आपको सेक्शन बेस बताया था, तो आप देख लीजिए। पहले ही उदाहरण से हम स्टार्ट करते हैं, समय को बर्बाद ना करते हुए। तो ये हमारा है ए नंबर का उदाहरण। अब ये इसमें आप पेन कॉपी निकाल लें, और बगैर पेन कॉपी की आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसमें देखें, या की सहमति के बिना, या की सहमति के बिना, किसकी सहमति के बिना? या की सहमति के बिना। ये हमारा या है और इसने सहमति नहीं दी है किस काम के लिए, और इसी के कब्जे से एक वृक्ष है, उसको बेईमानी से काट कर, काटा किसने है वृक्ष को? का ने
या के वृक्ष को बेईमानी से काटा और उसकी सहमति भी नहीं ली। क्या किया? ना तो सहमति ली, ना उसके सहमति भी नहीं ली और उसके कब्जे में से बेईमानी से वृक्ष को हटा लिया। यानी वृक्ष को काट लिया तो वृक्ष क्या हो गया? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली वस्तु हो गई। तो ये क्या है? वृक्ष का पृथक हो गया। तो जय ही का ने ये पृथक किया, का ने क्या किया? पृथक किया। तो ये पृथक, एक मिनट, स्क्रीन थोड़ा प्रॉब्लम दे रही है। हाँ, एक मिनट। चलो ठीक है, मैं आपको बोल के सुना देता हूँ। स्क्रीन थोड़ा प्रॉब्लम दे रही, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट। हाँ, चलें। तो मैंने कहा कि या की सहमति के बिना और या के कब्जे से, या की सहमति के बिना और या के कब्जे से, ये या है, या की सहमति के बिना या के कब्जे से का ने क्या किया? या का वृक्ष काट लिया, इसका वृक्ष काट लिया और ना ही इसकी सहमति ली और बेईमानी की आस से इसने वृक्ष को काट लिया। अब देखना, वृक्ष जैसे ही भूबद्ध था तब वह उसके अंतर्गत नहीं आएगा चोरी के। जैसे ही उसने उसकी शाखाओं को काट के टुकड़ों में ले गया तो ये चोरी के अंतर्गत आता है। अब उसको क्या किया गया? पृथक्करण किया गया, तो ये चोरी का विषय हो गया। अब बात आती है कि ये 378 में चोरी का विषय तो बन रहा है, तो लेकिन 378 में कौन से वाले स्पष्टीकरण के अंतर्गत आ रहा है चोरी? पहला उदाहरण पढ़ रहे हैं, तो ये आ रहा है हमारा, आपको कल मैंने इसके 5 स्पष्टीकरण पढ़ाए थे, तो ये पहले वाले स्पष्टीकरण के अंतर्गत हमारा चोरी का अपराध बन रहा है। ठीक है, अब आते हम दूसरे वाले उदाहरण पर। दूसरा उदाहरण कहता है का अपनी जेब में, कौन? दूसरा देख लें आप। का अपनी जेब में कुत्तों के ललचाने वाली वस्तु रखता है। अब क्या था? या के पास में एक कुत्ता था और उस कुत्ते को ललचाने के लिए का अपनी जेब में ऐसी वस्तु रखता है कि वो कुत्ता का के पीछे आने लगे, और ऐसा किया का ने उस कुत्ते को उत्प्रेरित किया और कुत्ता जो था वो या की सहमति के बिना का के पीछे पीछे चलने लगता है। यानी का की सहमति नहीं ली और उसको बेईमानी से अपने पीछे पीछे ले जाता है। तो यहाँ पर का ने चोरी की है। का ने क्या की है? चोरी की है। कुत्ता है किसका? या का। लेकिन ललचाने वाली वस्तु कौन डाल रहा है? का डाल रहा है। तो ये भी हमारा सामान्य चोरी के अंतर्गत नहीं आ रहा, लेकिन जो 378 के अंतर्गत हम इसका एक स्पष्टीकरण पढ़ते हैं, वो है स्पष्टीकरण नंबर कौन सा? आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये आता है हमारे 378 के चौथे वाले स्पष्टीकरण में हमारा चोरी का अपराध के अंतर्गत माना जाता है। मैं आप सभी लोगों के लिए एक बात और क्लियर कर दूं कि 378 में चोरी को बताया गया है, बल्कि इसके जो पनिशमेंट है, जो दंड की बात की गई है, वो की गई है 379 के अंतर्गत। 379 में पनिशमेंट किया जाता है, यानी आपके जो चोरी जो कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए 379 धारा लगती है, ना कि 378। अब बात करता हूं मैं तीसरे वाले उदाहरण की।
तो तीसरा वाला उदाहरण जो है वो कहता है मूल्यवान वस्तुओं की पेटी ले जाते हुए एक बैल का को मिलता है। किसकी मुला? एक बैल है, एक का व्यक्ति है, और इसको क्या हुआ, ये मान लीजिए बैल है। ये बैल क्या है, मूल्यवान प्रतिभूति की पेटी ले जा रहा था और का को ये बैल में टकरा गया, रास्ते में मिल गया। वह उस बैल को इसलिए एक खास दिशा में हाँकता है कि वह मूल्यवान प्रतिभूति एक बेईमानी से ले जा सके। यानी जैसे ही उसने देखा कि बैल के ऊपर जो सामान लदा हुआ, मूल्यवान प्रतिभूति की पेटियां लदी हुई हैं, और का के मन में ललचाहट आ गई कि इस चीज़ को मैं कैसे अपने पास बेईमानी से ले जा सकता हूँ। तो उसने क्या किया, का ने इस बैल को एक ऐसी दिशा में हाँक दिया जिससे वह मूल्यवान प्रतिभूति की पेटियों को आसानी से ले जा सके। और जैसे ही उसने बैल को दूसरी दिशा की ओर गतिमान किया तो ये चोरी कर ली उसने, किसने? का ने। तो ये भी हम कह सकते हैं कि किसी साधन के द्वारा किसी वस्तु को हटा रहे हैं, तो ये भी हमारा 378 के अंतर्गत तो परिभाषित माना गया है। यानी इसने क्या की है, चोरी का अपराध कारित किया है। अब हम इसके अगले और उदाहरण देख लेते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, तो उदाहरणों की वो नहीं है। अब बात करते हैं हम चौथे वाले उदाहरण की। ये हमारा उदाहरण नंबर 4 यानी इस पे लिखा है डी वाला उदाहरण इसमें आता है। इसमें कहा जा रहा है कि का जो एक या का सेवक है, मान लीजिए ये का है। अब का सेवक कौन है? का जो या का सेवक है, ये मान लीजिए स्वामी है। या कौन है? स्वामी है। और ये कौन है? सेवक है। यही ये कहना चाह रहा है कि का जो है या का सेवक है, यानी ये इसका सेवक है। और जिसने या को अपनी, और जिसने का जो या का सेवक है, और या ने अपनी प्लेट को देख रेख न्यस्त कर दी। यानी ये या है, इसने क्या है, एक प्लेट को देख रेख के लिए उसको नियुक्त कर दिया, लेकिन या की सम्मति के बिना उस प्लेट को उसने बेईमानी से लेके भाग गया। जैसे ही प्लेट उसने न्यस्त की देख रेख के लिए, और जो सेवक था उसके मन में खोट हो गई, और वो स्वामी की सहमति के बिना, यानी या की सहमति के बिना उस प्लेट को लेकर भाग गया। तो ये 378 के अंतर्गत यानी चोरी उसने की है, ऐसा माना जाएगा। किसने? सेवक ने। तो सेवक के संबंध में हमारा इसके संबंध में एक स्पष्टीकरण दिया गया था कि यदि लिपिक सेवक दी जाती है तो इसके संबंध में हमारा एक सेक्शन आता है आईपीसी में 381। जैसे ही आप 381 पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिला जाएगा लिपिक सेवक स्वामी के कब्जे से की गई संपत्ति की चोरी के बारे में दंडनीय बनाया गया है। ये हमारी 381 आप पढ़ोगे, उसमें ये मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूं आपसे ई वाला आप छोड़ दें, क्योंकि देखिए ई वाले को जो दिया गया है वो चोरी के संबंध में नहीं है, बल्कि आपराधिक न्यास भंग के संबंध में अपराध हमारा बनता है। तो आपराधिक न्यास भंग को हम आगे पढ़ेंगे 405। तो जब हम वहाँ पढ़ेंगे मैं आपको उसका उदाहरण एक बता दूंगा, तो इसको आप क्रॉस कर दें। अब आ जाओ एफ वाले को मैं आपको बता देता हूँ। एफ वाला कहता है कि जिस ग्रह पर या का अधियोग है, भाई या का
अधियोग है उस ग्रह पर या की अंगूठी का को मिल गई। अंगूठी किसको मिल गई? का को मिली, और वह अंगूठी या के कब्जे में है और का ने क्या बेईमानी से हटाया, तो ये चोरी है। यानी इसके अंतर्गत सीधी बात है, इसमें चोरी किसने की है? का ने, क्योंकि अधियोग में किसके है? इसके अधियोग में मानी गई थी। तो ये F वाला क्लियर। ऐसे ही ये G वाला उदाहरण है, इसको भी आप क्रॉस कर दें। जब मैं आपको 403 पढ़ाऊंगा तो आपको इस उदाहरण को मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा। मैं आपको यहाँ बता दूंगा, आपकी समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाया जाएगा और उस पर मैं आपको इस उदाहरण को लेकर आऊँगा। अब मैं आपको ऐसे बात करता हूँ H, ये अभी बहुत सारे उदाहरण हमारे पास, चिंता न कर। अब हम H के बारे में बात करते हैं। H कह रहा है कि या के घर में मेज पर, किसके घर में? ये है या के घर में मेज पर, इसके घर में ये मेज बनी हुई है और इस पर क्या रखी हुई है? अंगूठी रखी हुई है। और अंगूठी देख ली किसने? का ने, कि इसके घर में अंगूठी रखी हुई है। अब जैसे ही का ने अंगूठी देखी तो अंगूठी के लिए वो क्या हो गया? नियत हो गई का की खोटी। और तलाशी और पता लगाने के लिए उसने क्या किया? ध्रुवनियोग के साहस ना करते हुए का ने उस अंगूठी को ऐसे स्थान पर छुपा दिया कि वो अंगूठी कभी भी मिले ही ना, और बेच देने की आस से उसने ऐसा किया। तो का ने जब प्रथम बार उस अंगूठी को हटाया तो ये चोरी के अंतर्गत अपराध माना जाता है। किसके अंतर्गत? चोरी ये मानी जाती है। क्या की है का ने? चोरी की है। का ने की है चोरी। अब आते हम H के बाद आता है I वाला आप एक बार जरूर देख लें। I में कह रहा है या एक जौहरी है, या को। अब ये क्या है? ये क्या है? जौहरी। लेकिन कहा जाता है और उस जौहरी को अपनी घड़ी ठीक कराने के लिए दे देता है कि मेरी घड़ी को ठीक कर दे। कौन? का ने घड़ी दी। का ने घड़ी दी किसको? जौहरी को। जौहरी कौन है हमारा? जौहरी हमारा या हमारा है जौहरी, और का ने घड़ी दी और या उसको अपनी दुकान पर ले जाता है। जौहरी जो था अपनी दुकान के पास उसको ले जाता है, और का जिस पर जौहरी का कोई ऋण नहीं है, का ने उसको पैसा दे दिया कि जो भी आपका खर्चा आता है आप मेरे को खर्चा बता दें और अपना खर्चा ले जाए। जिसके लिए वह जौहरी उस घड़ी की प्रतिभूति को रोक सके, मतलब वो ऋण दे दिया तो वो रोक ही नहीं सकता मरम्मत के बाद। लेकिन क्या हुआ? या के हाथ से अपनी घड़ी को बलपूर्वक ले आता है। अब पैसा दे दिया तो अब जौहरी का कोई कर्तव्य नहीं बनता है कि वो घड़ी को रोके, तो वो घड़ी को जबरपूर्वक ले आता है। लेकिन इसने क्या है? चोरी का अपराध नहीं किया का ने, क्योंकि उसकी घड़ी है, उसी के कब्जे की है, सारी चीज़ें उसकी है और उसने ये बेईमानी से कार्य नहीं किया है, तो का ने ये चोरी कारित नहीं की है। तो ध्यान रखना, इसको आपको क्या लिखना है? इसने क्या है? चोरी नहीं की है। चोरी नहीं की है। किसने? का ने, जिसकी घड़ी थी उस व्यक्ति ने। अब मान लीजिए कि जो जौहरी था, इसमें एक उदाहरण है। हाँ, इसके साथ ही इसको पढ़ लें। इसके साथ क्या कहता है कि मान लो एक घड़ी उसने मरम्मत के लिए दी, हाँ उसके साथ लगा हुआ है। चलो देख लें, जी देख लो आप एक बार। इसी का जस्ट उल्टा जी है। जे कहता है यदि उस घड़ी को मरम्मत के समय का से धन सोता है, यानी ये या है और ये का है। एक घड़ी दी किसने? का ने या को दी, और क्या किया? का ने घड़ी सुधरवाने के लिए पैसे दिए ही नहीं जौहरी को। जौहरी को पैसे दिए ही नहीं, और उसकी मतलब कहते हैं जो कि उसकी मेहनताना नहीं दिया। और वो कहा जाता है विधि पूर्वक
रूप से प्रतिभूति को रखे अकाद खा रहे हैं और वो इस आस से ले आता है ज़बरदस्ती करके, तो ये चोरी की है और इसने क्या है बेईमानी की आस से कार्य किया, तो ये चोरी का अपराध माना जाता है। कौन सा? जे। पहला नहीं माना जाता, आई, जे में माना जाता है, क्योंकि उसमें उसका कोई पैसा नहीं था और इसके अंतर्गत सारे पैसा वगैरह उसको देना होता है। इसके बाद है हमारा का। अब के कहता है कि और यदि उस घड़ी की और का अपनी घड़ी को या के पास पड़यम करने के बाद घड़ी बदलने के ऋण, इसको आप छोड़ दें, के को आप छोड़ दें, बिल्कुल के को ना पढ़ें। जैसे हमने 2 बजे छोड़ दी, इसको भी छोड़ दें। अब पढ़ते हैं हम आगे की सेक्शन। और अब हम आगे देखते हैं अपने सेक्शनों को, या फिर आप अपने मन से भी पढ़ सकते हैं, अब इनमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब आप 382 की ओर देख लें, जो तैयारी के साथ चोरी थी। इनको आप पढ़ लेना, एक एक बार में आपको समझ में सारे आ जाएंगे, और नहीं पढ़ना तो कोई इतनी वो नहीं है। इसमें आप एम वाला ज़रूर देख लेना, एम वाला आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको ले चल रहा हूँ एक 382 में, जिसमें हम कहते हैं कि हथियारों के साथ चोरी करना। सेक्शन है हमारा 382। 382 कहता है हथियारों के साथ चोरी करना या तैयारी के पश्चात चोरी करना। पूरी तैयारी हो गई, उसके पश्चात चोरी कर रहे हैं, तो ये हमारा 382 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। तो इसके 2 उदाहरण मैं लेके आया हूँ कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं। तो इसमें कहा है कि या के कब्जे में से संपत्ति पर का चोरी करता है। संपत्ति है भैया या की, और चोरी करता है हमारा का। ध्यान से देखना। और वह चोरी करते समय अपने वस्त्रों के भीतर एक भरी पिस्तौल रखता है। ये व्यक्ति है खूंखार, ये पहने हुए है कपड़े, व्यक्ति नहीं बनाऊंगा, और इसके अंदर रखे हुए पिस्तौल जेब में, ठीक है। और इसलिए ये पिस्तौल रख के जाता है कि यदि या प्रतिरोध करेगा, यानी इसकी संपत्ति को चुरा रहा है और ये यदि प्रतिरोध करेगा तो इस दशा में वो या को क्या कर देगा, उपहति कारत कर देगा। और का ने जो अपराध किया है तो वो चोरी तो की है, लेकिन 382 की चोरी है। 382 में यानी पहले तैयारी करके गया और उस तैयारी के पश्चात उसने चोरी कारित की है। दूसरा उदाहरण और देख लें आप एक बार, दूसरा एक बार पढ़ लें आप, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए पढ़ दूसरा, हाँ, का या की जेब काटता है और ऐसा करने के लिए अपने साथियों को अपने पास इसलिए नियुक्त करता है कि या समझ जाए कि क्या हो रहा है, प्रतिरोध करे तो उसको पकड़ने का प्रयत्न करे और वे या का अवरोध करें। का ने इस धारा के अंतर्गत अपराध किया है। अब समझ लें आप एक बार। देखिए, इसने कहा एक का है और का काटता है जेब, किसकी, या की। और जेब काटने के लिए का क्या है, अपने साथ साथी ले जाता है। मान लो ए बी सी डी, यानी 4 साथी ले जाता है, 4 पुंगा कह सकते हैं हम इसको। अपनी बॉडी कार्ड ले जाता है साथ कि मैं जेब काटूंगा, और जेब काटने के पश्चात अगर कोई देख ले, अगर ऐसा नौबत आ जाए कि मारा पीटी का काम करना है, तो तुम मेरे पीछे आ जाना मेरे को बचाने के लिए। ऐसी का ने अपनी गैंग बना रखी। तो ये 382 के अंतर्गत दंड माना गया। उसने जेब काटी, उसको देख लिया, ये सारे फिर पीटा पार्टी की उन्होंने 382 का अपराध का ने कारित किया। तो आज के जो हमारे उदाहरण थे वो
आप सभी लोगों के लिए मैंने कोशिश की कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों। यदि वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स को लाएं। और आप सभी लोगों ने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।